जो है इसलिए बुलाई गई है क्योंकि वाराणसी जनपद के साथ साथ अन्य जनपदों में तीसरी अदालत टीम की मांग बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि अगर न्यायालय से किसी भी प्रकार की टीम से वो न्याय यहाँ से मिलता है, और इसी की उम्मीद के साथ तीसरी अदालत टीम अन्य जनपदों में अब तक बताया जा रहा है कि आप जो है जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली आकर के अपनी टीम की गठन कीजिए। इसीलिए आज वाराणसी हम इसके बाद अन्य जनपदों में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि तीसरी अदालत टीम का मोटो है, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय से पीड़ित है, पुलिस से पीड़ित है, सूदखोर भूमाफियाओं से पीड़ित है, तो हम उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करें। मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं मंडल तीसरी अदालत मंडल महामंत्री के पद पर नियुक्त की गई हूँ। और पहले हमारी जो है तीसरी अदालत की संस्था केवल ज़िले में ही रन कर रही थी, मगर हमारे अच्छे कार्यों को देखते हुए बहुत जगह से ये डिमांड आई कि इसमें ऊपर भी बनाया जाए, तो जिसके लिए हम लोगों ने मंडल का भी निर्माण किया है। किस तरह से लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगी और इसमें महिलाओं के लिए क्या आपके पास भूमिका है? हमारे यहाँ हर तरीके से पीड़ित लोगों को न्याय मिलती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से पीड़ित हो। महिलाएं भी हैं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, उनको भी न्याय दिलाया जाता है। जो जिनके परिवार हमेशा महिलाओं को हमेशा प्रताड़ित करते हैं किसी भी मतलब को लेकर के, तो उनको भी हम लोग जो है पूरी कोशिश करते हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए। ठीक जी, अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर सुनील जायसवाल, तीसरी अदालत टीम का अध्यक्ष। और यह जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि वाराणसी जनपद में अभी तक तीसरी अदालत अच्छे तरीके से काम कर रही थी और लोगों की जो भी समस्याएं थी उसका निस्तारण किया जा रहा था। लेकिन अन्य जनपदों से जिस प्रकार से डिमांड बढ़ी है कि आप जो है हमारे जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में आकर के टीम के विस्तार करें, इस सारे उपलब्धियों को देखते हुए तीसरी टीम ने निर्णय लिया है कि हम वाराणसी जनपद के साथ साथ अब वाराणसी पूर्वांचल में भी, मंडल में भी काम करने का प्रयास करेंगे। और अभी वर्तमान में मंडल अध्यक्ष के पद पे ऋचा सिंह को नियुक्त किया गया है, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं। सुष्मिता सेन सचिव हैं और हमारे बगल में आरती शर्मा जी महासचिव हैं। हमारे बगल में रीता बजाज जी हैं, आप संगठन मंत्री। हमारे बगल में ओजस्वी शर्मा जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं। और हमारे साथ हमारे तीसरी अदालत टीम के राम सेवक जी हैं, विकास गिरी जी, यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये बता दो कि आखिर तीसरी अदालत टीम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरी अदालत टीम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ लोग न्यायालय में जाते थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, कुछ लोग पुलिस में जाते थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन हमारी टीम के माध्यम से जो लोग पुलिस में जा रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं, वो लोग व्यक्तिगत तौर से हमसे संपर्क कर रहे हैं। उनके आपसी विवादों को हम अपने स्तर से हल करा करके उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से काफ़ी लोगों को न्याय मिल चुका है और लोग आशाहीन उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें इसी प्रकार से न्याय दिलाने का कार्य करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे विषय में आपको कुछ और पूछना तो तीसरी अदालत का नामकरण करने का क्या उद्देश्य था आपका? क्या और नाम नहीं था? नहीं, तीसरी अदालत का नामकरण के पीछे उद्देश्य ये रहा क्योंकि एक देवों की अदालत है, एक स्थानीय जुडिशियल है, एक तीसरी अदालत है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिसका इंसाफ ऊपर वाली अदालत नहीं होता है, निचली अदालत में, उसकी इस तीसरी अदालत में उसका न्याय होता है। किस तरह से लोगों को आप न्याय दिलवाते हैं? कोई व्यक्ति सूदखोरों से पीड़ित है, भूमाफियाओं से पीड़ित है, वो दोनों पक्षों को आपस में बैठा करके आपसी समझौता कराते हैं। जिस प्रकार से न्यायालय और पुलिस विभाग में होता है, आपसी विवादों को एकदम खत्म कर देते हैं हम। क्योंकि हमें हमारी ये सोच है कि कोई व्यक्ति कानूनी कटघरे में आकर और उसका दुरुपयोग न करे, क्योंकि हर व्यक्ति कानून से उनको जो है न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए इस तीसरी अदालत का निर्माण करना पड़ा। मैं ओजस्वी शर्मा, मंडल मीडिया प्रभारी हूँ तीसरी अदालत में, और आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच में हूँ। जिस तरह से आपने तीसरी अदालत के बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है तीसरी अदालत की कि हम जाते हैं पुलिस स्टेशन वगैरह 10 बार चक्कर लगाते हैं, परेशानियों का समाधान नहीं होता। कई बार तो लात मार के भगा दिया जाता है लोगों को जनरली, और उनकी किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं होती है। और स्पेशली बात करें अगर गरीबों की, जो लाचार हैं, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उनकी कोई सुनने वाला तो हो। तो इसीलिए हमने तीसरी अदालत बनाई ताकि
ये वो उनकी अदालत है जो गरीब है, लाचार है, जो परेशान है और जो हर तरीके की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा यहाँ पर, हम उनको यहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। हम मोस्टली ये कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उनकी समस्या का समाधान हम आपस में बैठवा के, अगर मान लीजिए कोई ज़मीन का विवाद है या किसी भी तरह का विवाद है, उसको हम चाहे घरेलू समस्या है, पारिवारिक है, सामाजिक, किसी भी तरह की समस्या का समाधान हम उनको यहाँ बुला करके उनका हम कर सकें। यही हमारी कोशिश है, ताकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो अगर हम अभी से शुरुआत करेंगे तो आने वाले टाइम में इसी कोशिशों से एक बड़ा रिजल्ट जो है निकल कर आएगा। ये सरकार के तरफ से महिला सशक्तिकरण का डेस्क भी बनाया गया, उनके सहयोग के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उसके बाद भी जो है महिलाएं जो है उससे वंचित रह रही हैं। तो इसमें आप कैसे जो है महिलाओं को सहयोग करेंगे? महिलाओं को सजग करने के लिए हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि जितना हो सके उनको मोटिवेट करें, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारा गेट टुगेदर के थ्रू हो, या चाहे वो हमारा मोटिवेशनल हो। एनी हाउ हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको हम जो है हर तरीके से मोटिवेट कर सके कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, वो अपने आप को ये ना समझे कि नहीं उनके कोई सुनने वाला ही नहीं है, या किसी भी तरह का क्राइम या किसी भी तरह के अपराध को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जनरली लोगों के लिए उनके विश्वास को, महिलाओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए और उनकी चुनौतियों को ख़त्म करने के लिए ही हमने तीसरी अदालत बनाई है। और हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम सभी की समस्याओं का समाधान पूरी एक टीम के साथ मिल करके और अपने दायित्वों को समझ करके हम उसका निर्वहन कर सकें।